जितने भी स्नैक्स या फिर मील्स जो आपको टेस्टी लगते हैं, डिलीशियस लगते हैं या फिर यमी लगते हैं, चाहे वो पिज्जा हो, नूडल्स हो या फिर नान हो, या सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं ब्रेड लेती हूँ, तो इन सब का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है मैदा, जिसको हम रिफाइंड व्हाइट फ्लोर भी बोलते हैं। पर आखिर डॉक्टर्स इस मैदे को या फिर इस व्हाइट फ्लोर को अनहेल्दी कैटेगरी में क्यों डालते हैं, इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द हेल्थ एडिक्ट्स। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैदा बनता तो वीट से ही है, तो अगर हम आटा खाते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी कंसिडर किया जाता है, बट अगर हम मैदा खाते हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो गेहूं होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो सबसे पहली लेयर होती है उसको बार्न बोलते हैं, और इसमें हाई अमाउंट में फाइबर्स, विटामिन बी और मिनरल्स होते हैं। इसके बाद आती है मिडिल लेयर, जो सबसे मोटी लेयर होती है, इसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, और इसके अंदर होता है मोस्टली स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और प्रोटीन्स होता है, और लास्टली सबसे अंदर जो उसे हम जर्म कहते हैं, और इसमें मिलता है न्यूट्रिशनल विटामिन बी, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स। अब जब वीट बनता है या फिर हमारा रेगुलर आटा जब बनता है तो उसमें इन तीनों लेयर्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड देन गेहूं हमारा पिसके रेडी होता है आटा में। बट वही अगर मैदा की प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो मैदा बनाने में जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो इस प्रोसेस में जो बार्न लेयर होता है, मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, और जो जर्म लेयर होता है, मतलब जो इनर मोस्ट लेयर होता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, और सिर्फ जो मिडिल पोर्शन होता है उससे मैदा बनता है, जिसको कि एंडोस्पर्म बोलते हैं। और इस प्रोसेसिंग के दौरान इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाता है, तो एज सच उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है, और जो फाइबर का कंटेंट होता है मैदा में वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और ओवरऑल अगर हम कहें तो इसको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है, और इसीलिए मैदा को रिफाइंड फ्लोर भी बोला जाता है या फिर रिफाइंड व्हीट फ्लोर भी बोला जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है उसमें रिफाइंड वर्ड अगर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब वो मैदा ही कंसिडर किया जाता है। मैदा का कलर आपने देखा होगा, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल व्हाइट होता है, और इस व्हाइटनिंग के प्रोसेस में यूज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीच और क्लोरीन। ये जो केमिकल्स होते हैं ये मैदा को बनाते हैं बहुत ही ज्यादा व्हाइट और बहुत ही ज्यादा फ्लफी। इसके साथ साथ मैदे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब आपने जैसे ही मैदा कंज्यूम किया, आपने जैसे ही मैदा को खाया, तो इससे हमारे बॉडी में जो शुगर रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होने लगता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में होता है सडन शुगर स्पाइक, और फिर शुगर का लेवल एकदम से नीचे हो जाता है। शुगर के इस ऊपर नीचे डिप होने से हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की क्रेविंग्स होती है, ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी में। इसकी वजह से काफी सारे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपके डाइट में मैदा का अमाउंट ज्यादा है, अगर आप ज्यादा अमाउंट में मैदा खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यू को इन्वाइट करता है, जैसे कि वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन, एंड कई सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और अगर आप लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि मैदा खाने से आपके ब्लड में शुगर का स्पाइक बढ़ता है और फिर डिप होता है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको अपने एनर्जी लेवल में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। कई रिसर्च ने यह भी बताया है कि मैदा कई सारे क्रोनिक डिजीजेस से कनेक्टेड होता है। कई सारे क्रोनिक डिजीजेस आपकी बॉडी में शुरू हो सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीजेस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। अब बात करते हैं कि अगर मैदा अनहेल्दी है तो उसके अलावा हमारे पास हेल्दियर ऑप्शंस क्या क्या है। हेल्दियर ऑप्शन में आता है हमारा होल व्हीट, या फिर उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं आलमंड फ्लोर, कोकोनट फ्लोर, ओट्स फ्लोर, या फिर बकव्हीट और क्विनोआ फ्लोर। ये सारे हेल्दियर ऑप्शंस होते हैं एज कंपेयर टू मैदा। इन सारे ऑप्शंस में होता है हेल्दी अमाउंट में न्यूट्रिशन, इसके साथ साथ होते हैं फाइबर्स जो कि आपके हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करता है,
और आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबल रखता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि व्हाइट फ्लोर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं या फिर रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके आपको मैदा को हेल्दियर ऑप्शन से रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी फ्यूचर में आपको थैंक्स बोले। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में